हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। अगर आप लोग 21 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम आप एक को कोट सुनाना चाहते हैं। देखिए, किसी ने खूब कहा है, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। आई होप कि ये कोट आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी कीजिए तो बस इसका लॉजिक समझिए, इसमें लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये 12 है, 12 का संबंध 132 से है। तो देखिए, इससे ज़्यादा कई गुना है कि नहीं। अगर हम गुणा भी कर दें तो अगर 60 का गुणा करेंगे तो इसके लगभग में जाएगा, नहीं मिलेगा। तो यानी इसमें देखिए लॉजिक लगा है। लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, देखिए ध्यान दिया है, ध्यान दीजिए आप लोग इसमें। ये 12 है ना, अगर दोस्तों 12 और इससे एक कम, ध्यान दीजिए आप लोग, 12 यहाँ पे देखिए 12 है ना, 12 से एक कम क्या होता है, 11। 11 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 132 मिलेगा। कितना मिलेगा, 132 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे दिया है 20। 20 से एक कम क्या होता है, 19 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 20 गुणे 19 कर दे। देखिए यहाँ पे हम जो ये ले रहे हैं ना, जो ये संख्या आ रही है 11 और 19, 12 से एक कम 11 होगा, 20 से एक कम 19 होगा। जब दोस्तों 20 और 19 का गुणा करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 238 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 238 मिलेगा। उसी तरह ये 2 है ना, अगर 2 का एक कम लेंगे, अगर 2 से एक कम लेंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 एक कम 2 मिलेगा। यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। अब 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है 11। 11 का संबंध 113 31 से है। तो 9 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग को क्यूब याद होगा ना तो इस क्वेश्चन को चुटकी में बना लेंगे। देखिए दिया है 11, अगर दोस्तों हम 11 का क्यूब कर दें, अगर 11 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा 1331 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1331। उसी तरह दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 9 का क्यूब कर दें, जब 9 का क्यूब करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 729 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 729 मिलेगा। अब 729 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हमें इसमें से विषम शब्द ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, अगर जे और एच आगे वाले दो अक्षर को ले रहे हैं, अगर जे का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालें तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम लोग जे का प्लेस वैल्यू निकालेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 10। और एच का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 8। ध्यान दीजिए, उसी तरह दोस्तों जो ये जेड है ना, जेड का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 26 और डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 23। उसके बाद
टी है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो टी है, टी का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 20 और आर का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 18। ठीक, और दोस्तों पी का प्लेस वैल्यू होता है 16 और एन, अब देखिए एन जो है, एन का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 14। अब देखिए इसी में लॉजिक लगाया गया है। देखिए इसमें जो लॉजिक लगा है ना, देखिए क्या है, अगर 10 में से यहाँ पे देखिए 2 का अंतर दिख रहा है आप लोगों को, 2 का अंतर दिख रहा है ना, उसी तरह यहाँ पे आप लोग को 2 का अंतर दिख रहा है, 18 या 20 है, ये 18 है, तो 20 में से 18, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 मिलेगा ना। तो उसी तरह दोस्तों 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में, सी में और डी में 2-2 का अंतर है, लेकिन ये जो 26 है तो 23 हो गया है, तो यहाँ पे 3 का अंतर है। कितने का दोस्तों अंतर है? तो 3 का अंतर है। तो हमसे क्या पूछा है? विषम पूछा है। तो विषम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल देने पर समीकरण सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन में से कोई एक चिन्ह को उठाइए और इसमें रखिए। अगर बदल देने पे अगर हमारा सही उत्तर आ जाएगा, हमें क्या लाना है? 50 लाना है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे समीकरण को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 81 और यहाँ पे दिया है 9। अगर पहले में अगर हम लोग गुणा की जगह भाग रख दें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे भाग है। ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं तो देखिए दिया है 81 भागे 9। देखिए जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर दीजिए और जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक, फिर दिया है प्लस 15 गुणे 3 माइनस 4, यही ना है। अब देखिए इसको हल करते हैं। दिया क्या है? देखिए दिया है इसमें, अगर इसको हम हल करें तो अगर इसको काटेंगे तो 9 9 81, 9 से कट गया, प्लस 15। अगर हम लोग इसका यहीं पे गुणा कर दें, तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 15 का गुणा कर दें तो 15 तिया 45 मिलेगा ना, हो गया 45 माइनस 4। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या हो गया? इतना तो आ गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब इस 9 को 45 में जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 54। और 54 माइनस 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 50 मिलेगा। कितना मिला? 50 मिला। तो यानी हमारा इसके बराबर आ गया कि नहीं? इस 50 के बराबर। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों, थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रहा है क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, तो कोई बात नहीं, आप लोग बस क्वेश्चन को में जो लॉजिक लग रहा है उस लॉजिक को समझ जाइए। देखिए दिया है 7, 28, 252, 4032। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें लाना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी कीजिए तो ध्यान दीजिए श्रेणी श्रृंखला कैसे चल रही है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखिए दिया है 7 से 28 हो गया है, यानी जब भी इसमें हम करेंगे तो ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, गुणा करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग 7 में 4 का गुणा कर दें तो 7 चौक को 28 मिलेगा। ठीक, ध्यान दीजिए 7 चौक को 28। और दोस्तों 28 में अगर हम लोग, ध्यान दीजिए आप, 28 हम लोग क्या करें कि यहाँ पे 28 में कितने का गुणा करें कि 252 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लॉजिक लगा है। देखिए अगर 2 का हम वर्ग कर दें तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। उसी तरह 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9, यानी इस 28 में हम लोग 9 का गुणा करेंगे तो 252। और उसी तरह 252 में अब देखिए यहाँ पे हम किसका वर्ग करेंगे? 3 का किए थे ना, यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे। जब 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 16। इसमें हमें क्या करना है? 16 का गुणा कर देंगे। 252 में 16 का गुणा करेंगे तो 4032 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों अभी प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें लाना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 4 का वर्ग किए थे ना, अब यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे। जब 5 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। अब 25 का जब इसमें 4032 में जब गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, यानी इकाई का अंक 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में आखिरी में 0 है, नहीं है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी में इकाई का अंक 0 है, नहीं है, ये भी खत्म। यानी 2 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया।
तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 5 दूना 5 3 15, तो यानी देखिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4032 में जब 25 का गुणा करेंगे ना तो हमें 100 और 800 इतना 10,800 यानी 1,08,000 हमें मिलेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 6 कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए ध्यान दीजिए, दिया है राज्य, जिला, कॉलोनी। देखिए दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो रोकिए, आप खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है राज्य है, जिला है, कॉलोनी है, तो सबसे पहले क्या सबसे बड़ा होता है, राज्य होता है। राज्य के अंदर हमें क्या मिलेगा, जिला। तो दोस्तों ये हो गया राज्य, ये हो गया राज्य। राज्य के बाद दोस्तों मिलेगा आपको जिला, जिला मिल गया। जिला के अंदर दोस्तों आपको कॉलोनी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, कॉलोनी। तो ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है खिड़की का संबंध अगर बढ़ई से है तो मूर्ति का संबंध यहाँ पे किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें इसमें क्या दिया है कि जो खिड़की है ना, खिड़की कौन बनाता है, तो बढ़ई बनाता है, यानी बनाता है। ध्यान दीजिए इसका संबंध है बनाने से, खिड़की बढ़ई बनाता है। तो मूर्ति कौन बनाएगा दोस्तों, मूर्ति लुहार बनाएगा, कभी नहीं। सुनार बनाएगा, नहीं। मिस्त्री बनाएगा, नहीं। लेकिन मूर्ति जो बनाता है ना, कौन बनाता है, मूर्तिकार बनाता है। कौन बनाएगा दोस्तों, मूर्तिकार। तो मूर्तिकार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा सवाल है। आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है वाष्प, कोहरा, ओला, धुंध। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वाष्प हो गया, कोहरा हो गया, ये धुंध हो गया, ये हल्का होता है। तो आप लोग देखे होंगे ठंडी के दिनों में कि वाष्प भी हल्का होता है, कोहरा भी होता है हल्का, धुंध होता है हल्का। लेकिन जो ओला है ना दोस्तों, ओला ये जो बर्फ़ पड़ता है ना, बर्फीले इलाके में बूंद बूंद करके जो गिरता है, बर्फ़ गिरता है ना, उसे ओला कहते हैं। तो यानी वाष्प, कोहरा और धुंध ये तीनों एक है, लेकिन ओला हमारा अलग है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दिया है 5 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कुछ नंबर कैसा नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है दोस्तों। ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। दोस्तों ध्यान दीजिए ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13। 13 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा। क्या 17 ऑप्शन में दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो यानी 17 हमारा आंसर नहीं होगा। 17 के बाद क्या आता है, 19 आता है, यानी अभाज्य संख्या 19 आता है। तो यानी 19 हमारा ए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देख कैसे, क्योंकि ऐसी अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक से और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है नीचे दिए गए संख्याओं में से समूह का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 17 का संबंध 17 है, 39 है और 11। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया गया है। देखिए लॉजिक ये लगाया गया ना, ये 17 39 है ना, अगर 17 39 का हम अंतर ले लें तो हमें कितना मिलेगा, 22 मिलेगा।
अब 22 में जब 2 से भाग दे देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 11 मिलेगा। तो वही 11 दिया है। उसी तरह ऑप्शन में से एक ऑप्शन उठाइए और निकालिए। अगर ऑप्शन नंबर सी को हम उठाते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं तो देखिए दिया है 18 और 44 का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। 18 और 44 का अंतर करेंगे तो 26, और 26 में से जब जो 2 से भाग करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 13। तो यानी ऑप्शन नंबर सी है ना, ये इस समूह में इसके साथ मिल जा रहा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है। देखिए यहाँ पे दिया, ये 9 दिया है ना, तो ध्यान दीजिए इसी 9 से ये लॉजिक लगा है। अगर एक बार दोस्तों हम 9 का स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों एक बार हम 9 का क्यूब कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 729 मिलेगा। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। उसी तरह दोस्तों ये 8 है, अगर 8 का एक बार स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। उसी दोस्तों 8 का एक बार क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 512 मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 7 है ना दोस्तों, तो एक बार 7 का वर्ग कर दीजिए। देखिए 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 मिलेगा। एक बार 7 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 343 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 343। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा जानते हैं, 343 आएगा, 343। अब 343 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन कीजिए तो बस इसमें श्रेणी श्रृंखला को समझ जाए कि कैसे चल रही है। देखिए 4 है, 4 के बाद 10, 10 के बाद 22, 22 के बाद 46। तो यानी इसमें ज़्यादा का बढ़त नहीं है, बस नॉर्मल सा है, यानी इसमें जोड़ सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए इसमें लॉजिक क्या लगा है कि देखिए ये 4 है ना, अगर 4 में हम लोग कितना जोड़ दें, 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 10 में अब 22 तक जाना है तो 10 में हम लोग दोस्तों 12 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों ये जो 22 है, 22 में जब हम लोग दोस्तों, हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह अभी नहीं लाना है। तो देखिए दोस्तों अगर हम देखिए यहाँ पे क्या करें, अगर 22 में हम कितना जोड़ दें कि 46 आ जाए। तो ध्यान दीजिए जब 22 में हम लोग 46 में 22 में 24 ऐड कर देंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, 46। तो देखिए दोस्तों यहीं पे लॉजिक लगा है। देखिए 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12, यानी ये 6 है, 6 दूना के 12, अब 12 दूना के 24, यानी 2 का गुणा किए 12 दूना के 24। अब 24 में जब 2 का गुणा करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 24 दूना के, यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों ध्यान दीजिए। तो 24 यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6 दूना के 12, अब 12 दूना के 24 और 24 दूना के 48 मिलेगा दोस्तों। यानी जो 48 है ना इस 46 में जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 48 में और 46 को जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा। तो देखिए 8 6 14 को 4 होगा, 4 4 8 1 9, यानी 94 होगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 94 मिलेगा। अब 94 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है धनुष का संबंध अगर बाण से है तो पिस्तौल का संबंध क्या होगा। देखिए दोस्तों धनुष से क्या निकलता है, यानी धनुष से बाण निकलता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, निकलता है धनुष से बाण निकलता है, तो पिस्तौल से क्या निकलेगा। तो ऑप्शन दिया है गोली, बंदूक,
AK-47 राइफल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पिस्तौल से निकलता है पिस्तौल से क्या निकलेगा दोस्तों? गोली निकलेगा। क्या निकलेगा? गोली। अब गोली किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या है, ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हम खुद कर सकते हैं। देखिए दिया है ये दोस्तों, अगर हम लोग क्या करें कि इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, अगर 1 का वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 1 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। उसी तरह 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिला? 3। तो यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना मिला? 9। अब देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग किए थे ना, 3 का वर्ग करते हैं। अब 3 में 2 जोड़ेंगे, यानी देखिए 1 में 2 जोड़े हैं तो 3 मिला है। 3 में जो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5। तो यहाँ पे किसका वर्ग करेंगे दोस्तों? 5 का वर्ग करेंगे। जब 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 25। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 2 का ये वर्ग है। 2 में जब दोस्तों हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग है। जब 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 16। अब देखिए 4, यहाँ पे 4 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग के थे। अब इस 4 में जो 4 यहाँ पे हम रखे थे, यहाँ पे जो 4 रखे थे, इस 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 6। और जब 6 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 36 मिलेगा। तो वही 36 दिया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि मिटाना पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ पे 36 दिया है ना। अब देखिए, अब हमें इसमें लॉजिक लगाना है। इसमें लॉजिक लगाएंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 9 है ना, तो यहाँ पे देखिए ये 9 दिया है, ये 9 दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये 9 है, तो 9 किसका वर्ग है? 3। 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 3। यानी 3 का वर्ग, देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। और 9 में दोस्तों 2 जोड़े, यानी यहाँ पे 3 रखे थे ना, 3 का वर्ग 9। तो 9 3 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5। तो यहाँ पे जब हम लोग 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। कितना मिला? 25। तो यहाँ पे 25 है। अब इस 5 में दोस्तों जोड़ेंगे तो 5 2 7। जब 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 49 मिलेगा। कितना मिला? 49 मिला। अब 49 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में आकृति को मोड़ने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, एक कागज है, अगर इसको हम मोड़ेंगे, देखिए यहाँ से ये आकृति बनी है ना, तो देखिए यहाँ से इसको हमें मोड़ना है, इधर हमें मोड़ना है, इस साइड हमें मोड़ना है। तो ध्यान दीजिए, जब इस साइड मोड़ेंगे ना तो जो ये वाला है इस आकृति के बीच में आ जाएगी। तो यानी तो हमें कैसी आकृति मिलेगी दोस्तों? हमें ऐसी आकृति मिलेगी, यानी जो ये है ना इसके बीच में आएगा। तो ऐसी आकृति अब इसमें किस में है? देखिए ए वाले में होगा, क्योंकि इसमें डंडे नहीं है तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए ये आकृति पूरे इसमें चली जानी चाहिए, तो ए बी में होगा नहीं, सी में वो आकृति दिया है नहीं है। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 1 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क पे ढूंढना है हमें। देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। क्या दोस्तों? ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। ये अल्टरनेट सीरीज का मतलब समझ रहे हैं? एक छोड़कर एक को पकड़िए। तो ध्यान दीजिए, ये 1 है ना, तो 1 से हमें कहाँ तक जाना है? अगर 1 से हम 3 तक जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 4 है, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, ये इसको समझ जाइए, समझ जाएंगे तो कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में 2 तक गए तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा?
2 मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 है और 2 पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें लाना है। तो पहले क्या किए हैं, 2 जोड़े हैं फिर 2 घटाए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। जब 2 में जो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 4। अब 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है नीचे दिए गए खुले पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। हमें क्या लाना है, 4 के विपरीत, यानी 4 के विपरीत लाना है। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक को छोड़कर एक को पकड़ते हैं। देखिए 2 यहाँ पे दिया है, 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और देखिए 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4। 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6। अब 5 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3। हमसे पूछा क्या है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अब 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वर्ग याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए दिया है यहाँ पे 100, यहाँ पे 121, यहाँ पे 144। देखिए दोस्तों ये इसको अगर हम निकालें ना तो अगर जब 10 का वर्ग करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। यहाँ पे 121 है, यहाँ पे अगर 11 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 121। अब देखिए ये 12 यानी ये 144 है। तो 144 किसका वर्ग है दोस्तों, 12 का वर्ग है। जब 12 का वर्ग करेंगे 144 तो देखिए 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या आना चाहिए, 13। तो जब 13 का वर्ग करेंगे तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मिलेगा, 169। अब 169 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से समूह का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए बस लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है 6 है, 6 का संबंध 12 से है। तो दोस्तों 6 में 2 का गुणा कर दें तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। और 12 से 18 तक जाना है तो दोस्तों 12 से 18 तक जाना है ना तो यहाँ पे 2 का गुणा क्या है, यहाँ पे 1.5 का गुणा कर दीजिए, यानी 1.5 का गुणा कर दीजिए। जब इसमें दोस्तों 1.5 का हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। उसी तरह इस ऑप्शन में से हमें ढूंढना है। तो देखिए दिया है अगर इसमें 4 का गुणा 2 का करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा, इसमें भी मिलेगा। लेकिन इस पीछे वाला इसका संख्या मिलेगा नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। तो देखिए जो सी है ना, अगर 12 में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 12 दूना के 24 मिलेगा, 24 है। उसी तरह दोस्तों 24 में ध्यान दीजिए गुणे 1.5 कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 36 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, कह रहा है नीचे दिए गए पासे में ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए ए के विपरीत पूछा है तो ऐसे क्वेश्चन जब भी कीजिए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बस एक बार लॉजिक समझ जाइए तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग बना लेंगे। देखिए इसमें 2 चीज़, हमें इन तीनों पासों में 2 पासों को पकड़िए, हमें इसमें से एक चीज़ दोनों पासों में मिलता है, वही कॉमन ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है के और यहाँ पे भी दिख रहा है के। तो के को पकड़िए क्लॉकवाइज घूम जाइए और इसको भी पकड़िए क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो देखिए यहाँ पे दिया है के बी ए, फिर यहाँ से के का करेंगे तो के यम यच। हमसे पूछा क्या है, तो देखिए के का विपरीत यहाँ पे के दिया है, एम का विपरीत बी है, ए का विपरीत एच है। तो हमसे पूछा क्या है, ए का विपरीत पूछा है ना दोस्तों। तो यानी ए का विपरीत, तो ए का विपरीत क्या दिया है, एच दिया है। तो हमारा क्या है, ए का विपरीत क्या है, एच है। अब एच किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।